नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आज दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी सी काम में व्यस्तता हो जाती है, कई उपाय करने होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। पर आज आपको एक खुशखबरी भी देनी है। खुशखबरी देनी है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं 1K, तो इसका सारा श्रेय आपको ही जाता है। धन्यवाद। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी काम करेगी। एक ऐसा उपाय, एक ऐसी चीज़ जो लगभग हर चीज़ को कवर कर लेगी, हर प्रॉब्लम को, हर दिक्कत को। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई कुंडलियों में या कई व्यक्तियों में हम देखते हैं पितर दोष होता है। पितर दोष यानी बड़ों का दोष, हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा उनका, या कईयों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, कईयों की कुंडली में मंगलिक दोष होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में मंगलिक है और जीवन में बहुत ऊपर नीचे जाते हैं। कईयों की मैरिज लेट हो जाती है और कईयों का काम बन ही नहीं पाता। वो कहते हैं जी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है, सारा कुछ बढ़िया है, इंटरव्यू पर जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता या अच्छी मनोवांछित जॉब नहीं मिलती। या ऐसे भी होता है कि जितना हमारा स्टेटस होता है, मतलब जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें मिल नहीं पाता। तो इन सारी दिक्कतों का हम क्या करें? कई माएँ आती हैं, उनके बेटों की सेटिंग नहीं हो पाती, कईयों की बेटियों का विवाह नहीं हो पाता, कईयों का विवाह हो जाता है तो घर में इतनी परेशानी होती है कि पूछिए मत। वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें कुछ नहीं पता लगता। ससुराल वाले ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, या ऐसे होता है। कईयों का पारिवारिक जीवन बहुत खराब हो जाता है, धन में अभाव आ जाता है, लगभग हर दिक्कत आती है। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे वेदों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कहा जाता है कि अगर पति कोई अच्छा काम करे तो घर बैठे ही पत्नी को उसका आधा हिस्सा मिल जाता है अच्छे कर्मों का। जैसे पति भगवान का नाम लेता है या अच्छे धार्मिक स्थानों पर जाता है तो पत्नी को घर बैठे बैठे ही उसका आधा हिस्सा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। ये वेदों की भाषा भाई, अर्धांगिनी। तो आप देखिए कितना फायदा है। तो कईयों के माता पिता शरीर छोड़ जाते हैं, कईयों की माँ, कई के पिता। तो कई बार क्या होता है कि पितृ दोष के कारण हमारा जीवन आगे बढ़ नहीं पाता। कईयों के मंगलिक दोष होता है, कईयों के कालसर्प दोष होता है। कुंडली में बहुत सारे दोष भी होते हैं और अच्छे राजयोग भी होते हैं। तो इनको एक्टिवेट कैसे करें? और कई बार हम ये कह देते हैं हमारे बच्चे दीजिए, कोई मानते ही नहीं है, ना उपाय करने हैं, ना वो करते हैं, ना हम करेंगे। तो कईयों का एक सवाल और भी आया एक फैमिली का कि हमारे जब तक पिताजी जीवन में थे, माताजी जीवन में थे, तो हमारा जो वैभव था, हमारी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही वो गए तो कम मनुष्य हो गए। ये इंस्टांस मेरे सामने आया तो हमने क्या उपाय कराया। इन सारी दिक्कतों का, जितनी दिक्कतें मैंने बोली हैं, एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। देखिए, जो ये सारा जगत की रचना हुई है, ये एक शक्ति की रचना है। इसको हम पराम्बा भक्ति भी बोलते हैं। जो माँ का रूप है ना, ये शक्ति का रूप है। ये शक्ति के आगे जो शक्तियाँ मिली हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, सब शक्तियाँ आगे की आगे जाती हैं। जिसको हम माँ शेरा वाली भी कहते हैं, तो उसमें हर शक्ति का समन्वय आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है वो है दुर्गा स्तुति। दुर्गा स्तुति से हम बहुत चीज़ें ले सकते हैं। दुर्गा स्तुति क्या है? दुर्गा स्तुति आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका परिवार नहीं पढ़ना चाहता या आपके परिवार में ये नहीं मानते, तो आप दुर्गा स्तुति की पुस्तकें लें। 11 पुस्तकें लेनी है। अगर आपके घर में कोई आपके पिता या माता शरीर छोड़ गए हैं तो कोशिश करिए
एक उनकी फोटो दुर्गा स्तुति की किताब में पब्लिश करवाइए। और ऐसी कम से कम, जितनी आपकी समर्थता है वो आपके ऊपर है, कम से कम 11 पुस्तकें बढ़िया जिल्द वाली, वो आप किसी भी धार्मिक स्थान पर दें जहाँ पर लेडीज आती हों और माता का गुणगान करती हों। इससे क्या होगा, देखिए, जीते जी भी इसका फल मिलेगा और आपके जाने के बाद अगर आप बढ़िया जिल्द लवाते हैं। देखिए, अगर खूबसूरत किताब पढ़ी होगी तो हर कोई उसको हाथ लगाकर देखेगा या पढ़ना चाहेगा। सिंपल किताब पढ़िए, उसका भी महत्व है, पर अगर आप समर्थवान हैं तो जैसे आपके घर में कोई भी बुजुर्ग शरीर छोड़ के गया हुआ है, उसकी एक फोटो पब्लिश करके उस फोटो में लगवा दीजिए। दुर्गा स्तुति में अगर आप किताब में ये लगवा देते हैं तो आप देखिए, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडीज कोई भी उस किताब को पढ़ेगा, छुएगा, वो घर बैठे ही आपको उसका 10% हिस्सा मिल जाएगा। वो कैसे? देखिए, आपने दुर्गा स्तुति की किताब ली, उसमें अपने माता जी या पिताजी या अपने दादा परदादा किसी की भी फोटो लगवाई, क्योंकि आप उन्हीं के वंशज हैं, तो वो फोटो लग गई, पर आपने उसकी बहुत बढ़िया जिल्द करवाई। जिल्द अच्छी लगनी चाहिए, क्यों? किताब फटेगी नहीं और किताब लंबे समय तक चलती है। देखिए, अगर कोई भी लेडीज, कोई भी जेंट्स, कोई भी बच्चा वो किताब अपने साथ अपने घर भी ले जाता है, जब तक वो किताब पढ़ेगा या जब उसका जाप करेगा, उसको देखेगा, तो तब तक आपको उसका 10% घर बैठे मिलेगा। देखिए, ये कर्मों का विधान है, जो आप दोगे वही मिलेगा। आपने बीज बोया है आम का, तो 5 साल बाद 7 साल बाद आपको आम मिलेगा। तो अब कर्मों का विधान भी आपको एक चीज में एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपनी माँ देवकी को छुड़ाने के लिए जेल में जाते हैं, तो उनकी माता कहती है कि हे कृष्ण, तुम पारंबा जो है पारब्रह्म परमेश्वर का रूप थे, तो आप ये काम 14 साल पहले भी कर सकते थे। मुझे इस गंदी जगह पर 14 साल आपने रखा। तो भगवान कहते, माँ, आपने मुझे ही आपने से दूर किया था। तो माँ कहती कि जो कंस था वो कोई भी बच्चा पैदा होता था उसको जन्म लेते ही मार देता, इसलिए मैंने तेरे पिता को बोला कि तुझे यशोदा के पास छोड़ आए। कहता, भगवान कृष्ण कहते कि मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा, आप पिछले जन्म में कई थे और ये राजा दशरथ थे और मैं राम था। आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था, इसलिए 14 साल यहाँ पे आपको भुगतान करना पड़ा। तो देखिए, कर्मों का विधान बहुत ज़्यादा जटिल होता है, इसमें भगवान भी आपको हस्तक्षेप नहीं करते। अगर आपने कोई आज अच्छा कर्म किया है, किताबें दी हैं, दुर्गा स्तुति की किताबें दी हैं, उसमें अच्छी तरह जिल्द लगी हुई है और वो किताबें कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो ये समझ लिए जब तक वो किताब है तब तक आपका अच्छे कर्म का मतलब ऊपर जाते जाएंगे। जो अच्छे कर्म है वो हमारे घर में क्या लेकर आएंगे, सुन लीजिए, हमारे घर में खुशियां लेकर आएंगे, बरकत पड़ेगी, पैसे का आवागमन अच्छा होता है। और एक चीज़ और बता दूं, जिनके घर में बीमारियां होती है ना, उनके लिए ये रामबाण उपाय है। क्या कि दुर्गा स्तुति अगर आपने किसी को दे दी बढ़िया जिल्द करवाकर, जब वो पढ़ेगा तब तक आपके घर में से बीमारियां दूर जाती हैं। कई लोग हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, दिमाग नहीं काम करता, डॉक्टर बिल पे बिल बना रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर भाग उधर भाग, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ मत कीजिए, अगर यही कर लीजिए कि 11 पुस्तकें दुर्गा स्तुति की आप किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थान पर दे दें जहां पर उनका उपयोग होता हो, या किसी भी लेडीज को दे दें, तो देखिए, आपकी जितनी मर्जी समस्या हो, माँ के आशीर्वाद के ऊपर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जिसने माँ को ध्यान लिया, जिसने माँ के लिए कोई कार्य कर दिया, माँ कुछ भी हो जाएगी, आपकी परेशानियां हल कर। देखिए, करेंगे तो कुछ मिलेगा,
बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उपयोग 2000% रिजल्ट देता है अगर आप सच्चे मन से करें। आप भावना से दी हुई आपकी 11 किताबें कहीं भी आप दीजिए, किसी भी धार्मिक स्थान पर दीजिए, पर अच्छी जिल्द करवाकर, अगर आपके पास आपके पूर्वज यानी अगर आपके माता पिता किसी ने भी शरीर छोड़ा हुआ है या उनके पिता दादा परदादा या कोई भी उनकी फोटो लगाकर भी देते हैं, तो आपकी कुंडली में चाहे जितने मर्जी दोष हो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको अच्छे फल मिलेंगे। बीमारी में सबसे अच्छा काम यही होता है कि आप दुर्गा स्तुति की किताबें किसी भी धार्मिक स्थान पर दें जहां पर उनका उपयोग हो। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिलीट कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माता।